Hello everyone, this is Amandeep Singh and I welcome you all to Unseen Doubts। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर द सर्मन एट बनारस। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। द सर्मन एट बनारस। सबसे पहले इस चैप्टर का चैप्टर स्केच देखते हैं। द सर्मन एट बनारस इज अ चैप्टर रिटन बाय बेटी रैंशो। ये किसने लिखा है? बेटी रैंशो ने लिखा है। ये चैप्टर कवर करता है जर्नी ऑफ गौतम बुद्ध फ्रॉम प्रिंसहुड टू हिज सेंटली लाइफ। उनके एक राजकुमार से लेकर एक संत बनने तक की जर्नी को बताता है। आफ्टर सीइंग द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ही डिसाइडेड टू गिव अप ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसके बाद में उन्होंने इस वर्ल्डली प्लेजर को, इस सांसारिक सुख को त्यागने का निर्णय लिया और मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े। ही फाइनली अटेन्ड साल्वेशन अंडर अ ट्री एट बोध गया। और फाइनली उनको जो मुक्ति है वो बोध गया ट्री के नीचे मिली। एंड उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन, जो अपना फर्स्ट लेसन, अपनी फर्स्ट टीचिंग जो थी वो भी बनारस में ही डिलीवर की थी, नियर द बैंक ऑफ द गैंजेस। कीजा गौतमी वॉज द फर्स्ट वन टू रिसीव दिस सर्मन। और उनका ये फर्स्ट लेसन, फर्स्ट टीचिंग रिसीव करने वाली कौन थी? कीजा गौतमी थी। अबाउट द करेक्टर्स देखते हैं। एक तो गौतम बुद्ध है हमारे करेक्टर इस चैप्टर में, दूसरे कीजा गौतमी हैं। गौतम बुद्ध जो है वो फाउंडर है ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड वो एक स्पिरिचुअल टीचर भी थे हु हैड गेन्ड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है मोक्ष। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की आफ्टर सीइंग द वर्ल्ड्स पेन एंड ग्रीड। इस संसार के अंदर दुखों को और लालच को एक्सपीरियंस करने के बाद में उन्होंने एनलाइटनमेंट लेने का निर्णय किया। कीजा गौतमी का कैरेक्टर स्केच देखें तो वो एक यंग मदर थी और उनके एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी। एंड शी वॉज अ लविंग एंड केयरिंग मदर, बट एट द सेम टाइम शी बिकेम सेल्फिश एंड वांटेड टू गेट हर सन बैक आफ्टर डेथ। तो कीजा गौतमी की क्या स्टोरी है उसे हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने गौतम बुद्ध से फर्स्ट लेसन लिया लाइफ और डेथ के बारे में। बुद्ध एज अ प्रिंस। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। उनका बर्थ एज अ प्रिंस हुआ था और उनका जो नाम था एज अ प्रिंस वो था सिद्धार्थ गौतम। उनका बर्थ नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था एंड 12 ईयर्स की एज में उनको हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स की स्कूलिंग के लिए भेजा गया। एंड आफ्टर 4 ईयर्स जब वो अपने घर वापस आए तो उनकी शादी हुई एक प्रिंसेस के साथ एंड उसी से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, एक बेटा भी हुआ। एंड दे लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। और राजसी जीवन उन्होंने जिया 10 साल तक। गौतम इज एनलाइटेंड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जो गौतम है उन्होंने एनलाइटनमेंट लेने का डिसीजन लिया आफ्टर सीइंग द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कौन सी सफरिंग्स थी जिनको उन्होंने एक्सपीरियंस किया और उसके बाद उन्होंने एनलाइटनमेंट लेने का डिसीजन लिया? वो पहले तो प्रोटेक्टेड थे फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड जब वो एज प्रिंस अपनी लाइफ जी रहे थे, लेकिन एक दिन वो बाहर निकलते हैं अपने पैलेस से और क्या देखते हैं, ऐसी 4 चीज़ें उन्होंने देखी जिसके बाद उनका जो है इस पूरे सांसारिक जीवन से मोह खत्म हो गया। वन डे ही सॉ अ सिक मैन। उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, जो डेथ के बाद जो पूरा प्रोसेस होता है, जो फ्यूनरल प्रोसेशन होता है वो उन्होंने देखा। एंड अ मंक बैगिंग फॉर मनी एंड फूड। और एक साधु को मनी, पैसे के लिए और खाने के लिए भीख मांगते हुए देखा। ये 4 चीज़ें उन्होंने देखी एंड दिस मूव्ड बुद्ध एंड ही देन वेंट आउट टू सीक एनलाइटनमेंट। और ये 4 चीज़ें देखने के बाद में वो मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े। गौतम सीक्स एनलाइटनमेंट एंड बिकम्स गौतम बुद्ध। अब उनको एनलाइटनमेंट कैसे मिला? ही ट्रेवल्ड एमलेसली फॉर 7 ईयर्स। कि वो ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद में 7 साल तक एमलेसली ट्रैवल करते रहे।
एंड उसके बाद उन्होंने स्टे किया अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के ट्री के नीचे, अंटिल ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, वो तब तक उस ट्री के नीचे बैठे रहे जब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। एंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद में, उस पीपल के ट्री के नीचे बैठने के बाद में 7 डेज के बाद में ही गॉट एनलाइटनमेंट, उनको एनलाइटनमेंट मिला, मोक्ष मिला। एंड रीनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, उनको नॉलेज की प्राप्ति हुई, इनको नॉलेज उन्होंने गेन किया एंड उन्होंने उस पीपल के ट्री को नाम दिया बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। देयर ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज नॉलेज एंड बिकेम नॉन एज बुद्ध, वहीं पे उन्होंने अपनी टीचिंग्स को शेयर करना, अपनी नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट किया और उनको जाना गया एज गौतम बुद्ध। बुद्ध गिव्स हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, अपना फर्स्ट लेसन जो है वो बनारस के अंदर ही दिया था। और ये एक होलीएस्ट प्लेस था डिपिंग प्लेसेस के अंदर, मतलब जहाँ पे बेदिंग की जाती है, जैसे वहाँ पे रिवर गैंजेस है तो वहाँ पे आके लोग स्नान करते हैं, बेदिंग करते हैं। एंड दिस सरमन रिफ्लेक्ट्स बुद्ध विजडम, और ये सरमन जो है रिफ्लेक्ट करता है बुद्ध की विजडम को, उनकी समझ को अबाउट द काइंड ऑफ सफरिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट, जो भी इस सांसारिक दुख के बारे में उनको समझ में आया कि एक्चुअली क्या है जो सत्य है, तो उस चीज़ को जो समझना एक कॉमन पर्सन के लिए बहुत इम्पॉसिबल है, तो ये सरमन जो है उनकी विजडम को रिफ्लेक्ट करता है। कीजा गौतमीज स्टोरी, तो यहाँ पे हम कीजा गौतमी की स्टोरी को पढ़ेंगे। कीजा गौतमी हैड ओनली वन सन, उनके ओनली एक बेटा था। एंड शी कैरिड हर डेड सन इन हर आर्म्स एंड शी वेंट डोर टू डोर आस्किंग फॉर मेडिसिन फॉर हर डेड चाइल्ड, तो वो उसको बाहों में लेके अपने डेड सन को डोर टू डोर जा रही थी ताकि उसको कोई क्या दे सके, कोई ऐसी मेडिसिन दे जिससे उसका डेड चाइल्ड जो है वो खड़ा हो जाए। द नेबर्स pitied her but could not help her as her son was dead, उनको दया आ रही थी उस पर लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। They were as helpless as Kiza and could not go against the will of God, क्योंकि ये गॉड की विल है, आज लाइफ है तो कल डेथ डेफिनेटली होगी और एक बार डेथ हो गई तो फिर कोई वापस नहीं आता। एंड दिस इज द विल ऑफ गॉड और उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। फाइनली somebody suggested that she should go to the Sakyamuni the Buddha, तो किसी ने उसको सजेस्ट किया कि आपको किसके पास जाना चाहिए, द शाक्य मुनि, बुद्ध के पास जाना चाहिए। एंड जो कीजा गौतमी है वो गौतम बुद्ध से मिलने जाती हैं। गौतम बुद्ध उनको बताते हैं एक प्रोसेस जिसके थ्रू वो अपने सन को जो है दोबारा लाइफ दे सकती हैं। सो गौतम कहते हैं उनको टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मतलब मुट्ठी भर के सरसों के बीज लाने के लिए फ्रॉम अ हाउस, एक घर से, लेकिन कंडीशन क्या थी, उस घर से लाने के लिए जहां पे आज तक किसी की भी डेथ ना हुई हो। कीजा थॉट दैट इट वॉज अ वेरी इजी टास्क, उसको तो ये बहुत इजी टास्क लगता है। शी वेंट टू टॉल द हाउसेस इन द विलेज बट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस, बहुत सारे घरों में वो जाती है लेकिन उसको कोई भी एक सिंगल हाउस तक नहीं मिलता जहां पे आज तक किसी बिलव्ड की डेथ ना हुई हो। शी सेट डाउन होपलेस एंड टायर्ड, वो बिल्कुल होपलेस होके बैठ जाती है एंड जल्दी उसको ये रियलाइजेशन होता है दैट शी वॉज बीइंग वेरी सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो अपने दुख में बहुत ज़्यादा लालची हो गई थी और उसे समझ में आता है कि ये डेथ तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि वो जहाँ पर रुकती है, जहाँ पर बैठती है, वहाँ पर वो लाइट को जगते और बुझते देखती है, तो उसे समझ में आता है कि इसी तरीके से लाइफ एंड डेथ भी चलती है। बुद्ध रिप्लाई टू कीजा गौतमी, अब वो ये सब रियलाइज करने के बाद में वापस गौतम बुद्ध के पास जाती है तो वो उसे क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ, वो कहते हैं कि डेथ को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। एज द राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, कि जब एक फल पक जाता है तो वो पककर डेफिनेटली गिर जाता है। एज द अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोटर ब्रेक, जैसे मिट्टी के घड़े जो एक बनाते हैं जो इंसान, वो भी एक दिन क्या होते हैं, टूट जाते हैं। सिमिलरली द मॉर्टल्स, जो नश्वर हैं, हैव द डेंजर ऑफ डेथ, उन पर हमेशा खतरा बना रहता है मृत्यु का। ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी, जो बुद्धिमान होते हैं वो इस मृत्यु के बाद में, इस डेथ के बाद में दुख नहीं मनाते हैं, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं।
ऑल वीपिंग एंड ग्रीविंग विल ब्रिंग मोर पेन एंड सफरिंग्स टू द बॉडी, कि रोना और दुख मनाना जो है हमारे ही शरीर के ऊपर दुख और पीड़ा लेके आता है। वन हु इज कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जो इस चीज को समझ गया उसे शांति अवश्य प्राप्त होगी। एंड विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, और वो इस दुख से मुक्त हो जाएगा और हमेशा खुश रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी द सर्मन एट बनारस, एंड होपफुली आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आई हैव एंजॉयड इट रियली 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 वेरी मच। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।